जय माता दी। आज मैं आपको श्री दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होते देखकर उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बीन दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाएं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाएं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आता देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपने हुंकार से उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने भी उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उद्दगर को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुक्क और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उदत दैत्य को मार गिराया। बिंदीपाल से वाष्पकल को बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्राशय, उग्रवीर्य और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है तो भैंसे का रूप धारण कर देवी के गुणों को दुख देने लगा। उन गुणों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से, बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर, कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा क्रोध आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सिंगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंक कर दैत्य को बांध लिया और उसने बन जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और जो ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बीन डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चराचर जीवों सहित समस्त त्रिलोक को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर्य तथा मत से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा,
यूँ कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी। उसको अपनी पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गान करने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। जय माता दी। आगे मैं आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ सुनाती हूँ, क्योंकि बिना सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ किए दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो कभी भी हमें उसका पूरा फल कभी भी नहीं मिलता। तो इसके लिए जब भी दुर्गा सप्तशती का हम पाठ करते हैं तो इसके साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर भी करना चाहिए। शिववाच सुन देवी रक्षामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापे शुभो भवेत्। न कवचं का नार्गला स्तोत्रम कीलकं च रहस्यकं न सुक्तन्यापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनं। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत्। अति गुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभं। गोपनीयं प्रयत्नेन सयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वैश्यं स्तम्भिनो चाटनाधिकम्। पाठ मात्रेण संसिद्ध्येत् कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं झूं सै ज्वाले ज्वाले ज्वल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हम समलम क्षम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कटविहारिणे नमस्ते महिषमर्दिनी नमस्ते शुभहंत्रे च निशुम्भासुरघातिनी जागृति महादेवी जपं सिद्धिं कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिणे बीजरूपे नमस्तुते चामुण्डा चण्डघाति च यकारी वरदायिनी विच्चे च वेदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी वाम वीं वूं वाग्धीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी श्यां शीं शुम शुभं कुरु। होम हुम कार्पणे जम 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 जनादिनी भ्रां भ्रीं भूं भैरवी भद्रे भवाले ते नमो नमः। अं कं चम टम तम पम यम शम वीं दुम ऐं वीं हम क्षम द्विजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा श्यां शीं शुं सप्तशती दिव्या मंत्र सिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंत्र जागते हेतवे अभक्ति नैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुंजिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिर्निरोधनं यथा। जय माता दी।